सर एक अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ और पेशे से वकील भी हूँ। सर जैसे कि आज आपने एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसका क्या उद्देश्य था? आज देश के 7वें प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के पुरोधा स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मदिन भी है और आज ही के दिन इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 1975 में लागू किया था। और हालांकि जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी, अभी जेपी नड्डा जी का भी बयान आया चैनल पे कि कांग्रेस ने देश के साथ गलत किया आपातकाल लगा करके, लेकिन लोक समाज पार्टी का मानना है कि नरेंद्र मोदी का अघोषित आपातकाल यानी इमरजेंसी इंदिरा गांधी के आपातकाल ज़्यादा खत्म हुआ। इंदिरा गांधी इसलिए हार गई थी कि उनके पुत्र संजय गांधी नसबंदी में जनता के साथ मनमानी किए और जिसके कारण अपना उनको नेक्स्ट जब 1977 चुनाव हुआ, हार का सामना करना पड़ा। और उस इमरजेंसी में जाति इंदिरा गांधी की थी, ये कोई दो राय नहीं। संजय गांधी भी थे, कोई भी बात व्यक्ति कोई अपना बोलता था सरकार के खिलाफ, अंदर हो जाता था। हम 1975 में इंटरमीडिएट यानी 11वीं में 73, 74, 74, 75 यानी 75 जो है, हम जो है अपना हमारा 12th, तो 12th में पढ़ रहे थे और उस समय इमरजेंसी के दौरान यूनियन भी खूब स्ट्रांग हो रही थी जेपी नारायण के आह्वान पे। तो हम इंटरमीडिएट कॉलेज सोहरतगढ़ में पढ़ रहे थे। बस्ती पहले था, अब सिद्धार्थनगर हो गया। तो हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे स्वर्गीय रफ़ीक खां जी, शायद मर गए हैं जहाँ तक मुझे सूचना है, हो सकता है जिंदा से और नहीं हूँ। तो रफ़ीक खां जी थे, मोहम्मद रफ़ीक खां, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज के प्रति बहुत ही अच्छा था। वो बस्ती गए थे उस इमरजेंसी के दौरान और एक पान की दुकान पर कहे कि इंदिरा का शासन बड़ा ख़राब है। वहीं पर सीआईडी वाले थे, उनको तुरंत अरेस्ट किया। फिर काफ़ी दिन के बाद वो छोड़े गए। तो ऐसे ही मामला उसमें पूरे देश में चला। लेकिन उस इमरजेंसी का फ़ायदा ये था कि जो सरकारी अफसर कर्मचारी लेट होते थे वो समय से पहुंचने के पाबंद हो गए थे, ये जनता को फ़ायदा था। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया है, उसको इंदिरा गांधी ने सस्पेंड कर दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता ख़त्म कर दी गई थी और वही प्रेस से अपना काम करते थे जो सरकार के चापलूस थे। बाकी निडर पत्रकार चैनल तो उसमें सरकारी ही था, दूसरा कोई चैनल था नहीं। तो मजबूर होकर के अपना, अभी आज मैं पंजाब केसरी का पढ़ा कि पंजाब केसरी अखबार को बंद कर दिया गया था क्योंकि उस समय जो स्वर्गीय लाला नारायण थे बहुत ही प्रखर अपनी बात रखते थे। उनके पुत्र अपना अश्विनी कुमार भी बहुत प्रखर बात रखते थे, तो उनको बंद कर दिया गया। और जनरेटर था पूरे देश में, कहीं भी इमरजेंसी, उस समय बिजली थी बहुत कम थी, तो जनरेटर से काम। सर लोक समाज पार्टी की अभी इलाहाबाद में एक जनसभा हुई थी, उसका क्या उद्देश्य था? देखिए, इलाहाबाद में हम 2 सत्र उसमें था। एक तो राष्ट्रीय अधिवेशन था, जो देश के जिन जिन राज्यों में पार्टी के पदाधिकारी थे वो आए थे और स्थानीय पदाधिकारी तो थे। तो वो अधिवेशन में हम लोगों ने 4 प्रस्ताव पास किए सर्वसम्मत से। पहला ये
कि महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रस्ताव, और सरकार के पास ये प्रति जाएगी कि कैसे महंगाई को रोका जाए। दूसरा, बेरोजगारी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया सर्वसम्मत से। तीसरा, पर्चा लीक का मामला जो आपके सामने है। और चौथा ये था कि जो महिला आरक्षण विधेयक है उसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी और मुस्लिम जो ओबीसी समाज के हैं उनको भी उनके आबादी के हिसाब से महिला आरक्षण विधेयक में भागीदारी दी। ये 4 प्रस्ताव हम लोगों ने उसमें पास किया। फिर आगे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनको निर्देश, उस पर भाई पार्टी का भविष्य क्या है, 2027 का जो चुनाव यूपी में होना है उसमें हर हालत में लोक समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाना है। इस विजन से जनता के भी कुछ आई थी और पार्टी के पदाधिकारी थे, उन सबको ये है मोटिवेट किया गया कि आप लोग अपने अपने घर पे बैठे मत, जनता के पास जाएं। और जितनी भी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में 200-250 बूथ गांव होते हैं और हर गांव में कम से कम आप 10 कार्यकर्ता पदाधिकारी आप बनाएं। और इस प्रकार करेंगे तो निश्चित ही विधानसभा की सफलता आप लोगों को मिलेगी। और सब लोगों ने बड़ी बारीकी से सुना और आश्वासन दिया कि हम लोग इस पर अमल करेंगे। तो लोक समाज पार्टी का नेक्स्ट टारगेट उत्तर प्रदेश 2027 है। उसके पहले आपका दिल्ली 2025 है जो फरवरी मार्च में होगा। इसमें भी हम लोग सतर्क हैं और हमें उम्मीद है कि फरवरी 2025 में जब अपना चुनाव होगा तो लोक समाज पार्टी राज्य मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाएगी। क्या और उसी में इलाहाबाद में पर्चा लीक के खिलाफ सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने थे सब वो करके अपना मार्च किए, रोड शो किए और इसके बाद में यह ज्ञापन भारत सरकार को जाएगा कि इस पर्चा लीक की समस्या पूरे देश में एक जटिल हो गई है। आए दिन चाहे किसी भी राज्य या भारत सरकार का हो, अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सब में हो रहा है, तो इसमें एक डिटरेंट पनिशमेंट का कंसेप्ट हो, यानी मृत्युदंड का। जो पर्चा बेचने वाला हो, पर्चा खरीदने वाले सबको मृत्युदंड होना चाहिए। और दूसरा, इस पर हम लोग भी प्रस्ताव लाए कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे नहीं पढ़ते, धनाढ़ लोगों के बच्चे करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ का पैसा दे करके उनके बच्चे MBBS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं या BMS बन रहे हैं, तो ईडी या इनकम टैक्स के लोग उनके घरों में जा कर के क्यों नहीं पूछती है कि आप 1.25 करोड़ का पैसा कहाँ से है, उसका स्रोत आप पता करो। हम ये नहीं चाहते कि लड़के MBBS ना बने, बिल्कुल बने, लेकिन जो मेहनती बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको स्कॉलरशिप दिया जाए, उनको और प्रमोट किया जाए। लेकिन पैसे के बल पर लोग MBBS बने, ये गलत संदेश जा रहा है जी। तो जैसे कि आपने ये एग्ज़ाम के बारे में बताया, जैसे कि सरकारी बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं या कॉलेजों में जो पढ़ते हैं, उनके साथ वो मेहनत करते हैं और वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काफ़ी करोड़ों रुपए फंड खर्च कर देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही तो इसमें कह रहा है ना कि ईडी जो है या इनकम टैक्स इस पर सतर्क रहे कि पूछे भाई जो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप इसको इनकम टैक्स में दिखाए हो कि मेरे पास इतना बच्चा, नहीं दिखाए हो तो आप उसको भरो। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे, हमारे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ये गलत बात है ना। उनका भी स्रोत पता किया जाए, काला धन कहाँ से आया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का कैसा पैसा है, तो उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चले। तो इस पर ये है। अब रही बात आज का जो है, हम लोगों ने BP सिंह के जन्मदिन मनाए। दूसरा, हाँ, और इस पर भी जो हालांकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक नुक्कड़ सभा में दर्जनों लोग थे और उनका उत्साह देखने लायक था अपना कि इमरजेंसी किसी भी कीमत पर, चाहे वो इंदिरा का हो या नरेंद्र मोदी जी का अघोषित अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र तभी कायम रहेगा जब आप विपक्ष को और जनता की सही बात, सही आलोचना बर्दाश्त करो, उसको दबाओ मत। आज मोदी के राज में जैसे NDTV था, NDTV का नरेंद्र मोदी ने अडानी से खरीदवा दिया, और जब वो इनको रवीश कुमार को नहीं ब्लैकमेल कर पाए, नहीं कर पाए, तो वो अपने हटवा दिए।
लेकिन वो निडर रवीश कुमार जैसे लोग हैं अब भी कि अपनी स्वाभिमान को बचाए हैं, लोकतंत्र को बचाए हैं, तो सभी लोग ऐसे नहीं हो जाएंगे। आज इस 50वें इमरजेंसी के दिवस पर और अघोषित 10 साल इमरजेंसी के दिवस पर हम जनता से अपील करते हैं कि आप लोग डरे मत, घर से निकलिए, जो गलत है उसको गलत कहें, सही उसको सही कहें, और जब आप कहेंगे तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। घर में छिपे रहेंगे तो लोकतंत्र नहीं मजबूत होगा। ये राजशाही राजतंत्र जो लाना चाहते हैं वो कायम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी लोक समाज पार्टी लोगों में जा रही है और इस चीज़ को उठा रही है कि इस वर्तमान अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ आप लोग बाहर निकलें। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।